So, a very good morning to all my dear students. As you all know, in today's lecture, last three lectures we have done with PES. Okay, today we have to start with T. T stands for technological environment, right? So, usme we have to study that in detail, right? So, okay, yes. If we talk about technological environment, students, अगर मैं इसी बात करती हूँ, it is very important for any business. Like, I am sure I have told you this quote many times. Bill Gates, the founder of Microsoft, who was once the richest person in the world, उसने ये चीज कही है. आज के टाइम में अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, ओके, तो आई मीन तुम या तो ऑनलाइन आ जाओ या तो तुम बिजनेस वर्ल्ड से बाहर चले जाओगे. Okay, that is what he had basically told, and which is absolutely right. आप लोग देखो, take many examples of, for example, नोकिया का ले लो, कोडैक का ले लो. ओके, नोकिया का मैं बोल रही हूँ, दे वर नॉट एबल टू कोप अप विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. कोडैक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो कैमरा रोल्स जो होते थे, ठीक है, वो प्रोड्यूस करना. कोडैक का भी वही हुआ. वंस मोबाइल फोन स्टार्टेड कमिंग, नो वन बिलीव्ड इन टेकिंग प्रिंट आउट्स एंड ऑल. वो बिजनेस बंद हो गया. ठीक है, और एक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं स्टूडेंट्स, इफ यू नो यूएस एंड ऑल, वो सब जो कंट्रीज है वहां पे अभी मैं वो किसी और क्लास में एग्जांपल दे रही थी. हाँ, आप लोगों को भी आएगा वो आगे इन योर अदर डिवीजन ओनली बी में, कि वहां पे न्यूज़पेपर्स एंड ऑल जो है, हम लोग कैसे फिजिकल फॉर्म में घर पे मंगाते हैं. ओके, वहां पे वो कंसेप्ट अब है ही नहीं. वहां पे न्यूज़पेपर सब अब ऑनलाइन हो गए. लाइक आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, when the lockdown started, okay, what basically happened is newspapers and all, like उससे भी वायरस आता था, तो everything was closed basically. ठीक है, मैं तो आपको पता है व्हाट्सएप पे it used to be circulated in PDF form, if you people know about it. Okay, हाँ, वही मैं आप लोगों को बोल रही. तो सी, दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज. आप लोगों को यही यहाँ पे समझना है, ओके, कि हमारा बिजनेस को कैसे हमें आगे लेके जाना है, एंड इसमें क्या चैलेंजेस एंड ऑल आ सकते हैं. दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन टुडेज लेक्चर. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट नाउ, लेट मी जस्ट जूम इन बिकॉज पीईएस तो हमारा हो गया है. ठीक है, हाँ. Innovation, breakthrough और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. सी स्टूडेंट्स, इनोवेशन का मीनिंग यू ऑलरेडी नो. कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है. नाउ सी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अ सडन यू टेल मी, मैं आप लोगों को कोडैक का ही एग्जांपल दे रही थी कि स्मार्टफोन्स आने लगे हैं, यू नो. तो सी, कोई नया इनोवेशन तुरंत आके तुम्हारा प्रोडक्ट बंद हो जाता है. लाइक इवन इफ यू टेक, कुछ साल पहले ब्लैकबेरी फोन्स का काफी डिमांड हुआ करता था, right? But once Android technology came, all of a sudden I remember वो time पे owning a BlackBerry phone was considered a status symbol. Okay, but what happened is कोई नया इनोवेशन. सी, कल अगर एंड्रॉइड, अभी एंड्रॉइड इज द मोस्ट फेमस. ओके, आप इफ यू पीपल रिमेम्बर, वेरी गुड एग्जांपल आई कैन गिव यू. आप लोगों ने वेबसाइट का नाम सुना था, नोन एज ऑर्कुट, ORKUT. जस्ट टेल इट टू मी इन द चैट बॉक्स. आई एम वेरी श्योर आप सब लोगों ने सुना होगा. ऑर्कुट करके एक वेबसाइट हुआ करती थी, सोशल, जस्ट लाइक योर फेसबुक एंड ऑल, फॉर सोशल मीडिया. डू यू नो अबाउट इट और नॉट? मैं वही पूछ रही हूँ. हाँ, स्टूडेंट्स को नहीं पता है. I'll tell you, there was a time जब Orkut was even, I can say, more famous than Facebook. तुम लोगों को नहीं पता है because तुम लोग, even myself, हम सब लोग Facebook के जनरेशन है, right? Orkut क्या था ज्यादा लोगों को पता नहीं था, but just like Facebook आप ऐसे ही समझ लो, पहले ऑर्कुट यूज होता था. ठीक है, इतना हिट था वो. बट व्हाट हैपेंस इज फिर फेसबुक आ गया. ओके, आई मीन इट वाज नॉट एबल. आप देखो, इंस्टाग्राम का बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री. इंस्टाग्राम आप देखो, वो लोग हमेशा नए फीचर्स लेके आते हैं अपने प्रोडक्ट में. यस और नो? ओके, बेसिकली यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों करते रहते हैं? बिकॉज आपको अपडेट होना पड़ता है. ठीक है, सो आई मीन इनोवेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड.
ब्रेक थ्रू। सी ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कई बार आप लोगों को कंपटीशन काफी आ जाता है, बट हाउ यू ओवरकम देम, इट्स अप टू यू। ब्रेक थ्रू मतलब बिजनेसेस में कई बार ब्रेक्स भी आ जाते हैं, ओके। बट हम बोलते हैं ना, अगर हम गिर भी रहे हैं, आप लोगों ने मूवी देखा होगा भाग मिल्खा भाग, उसे लाइफ में कितने सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे, स्टिल ही स्टूड अप। बिजनेसेस में भी देयर माइट बी टाइम्स जब कंपटीशन हमारे से आगे निकल जाए, तो ब्रेक थ्रू मतलब फिर यू हैव टू कम बैक, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, राइट। सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स मतलब लुक एट द टाइम्स, पहले कैसे मोबाइल फोन आया था, लुक एट वेयर वी आर नाउ। फ्यूचर में आई हैव टोल्ड यू फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स, मोर ऑफ वर्चुअल टेक्नोलॉजी। रेस्टोरेंट्स में आप देखो कई कंट्रीज में ऐसा हो ही गया है कि लो रोबोट्स आर सर्विंग यू, लोगों का कंसेप्ट फ्यूचर में वही, देर इज अ स्केयर कि सब रोबोट रोबोट सब जगह वही पे होगा, ओके। सो सी यू हैव टू कोप अप विद द टेक्नोलॉजी अगर आपको बिजनेस में सरवाइव करना है, ओके। Moving to the next point, new product materials or ingredients, new packaging solutions, very important. See students, अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं क्या हो जाता है इज ओके, पहले हम एक एक करते, न्यू प्रोडक्ट मटेरियल और इंग्रेडिएंट। सी कई बार हम जो पार्ट्स यूज करते हैं, आप लोग देखो मोस्टली मोबाइल एंड ऑल सब टेक्नोलॉजी में पीपल यूज प्लास्टिक, ओके, बिकॉज वो सस्ता होता है। इवन टेक अनदर एग्जांपल, आप लोग अगर ज्वेलरी भी खरीदते हो, ओके, वो अमेरिकन डायमंड करके आपने सुना होगा, दे आर चीपर एज कम्पेयर टू ओरिजिनल डायमंड्स, ओके। और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मतलब क्या हो रहा है, आप देखो पार्ट्स, दे ऑलवेज कंपनीज ट्राई कि सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव, चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव दे वांट टू यूज, ओके। तो न्यू प्रोडक्ट मटेरियल मतलब तुम कॉन्स्टेंटली ऐसा कुछ डेवलप करो थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काफी बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स, ओके, कि आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है कम हो जाए, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, किसी को कुछ डाउट है? मेडिसिन का मुझे अभी याद आ रहा है, इफ यू पीपल डोंट नो, आप लोगों ने सुना होगा जेनेरिक मेडिसिन होती है, GENERIC, एनीवन नोज व्हाट दोस आर जेनेरिक मेडिसिन? हाँ, सी मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रही हूँ। यस, लोग यस लिख रहे हैं मुझे, मतलब सी नॉर्मली लेट्स अज्यूम एक मेडिसिन मुझे 500 की मिल रही है, ओके। सो एक जेनेरिक मेडिसिन होगी ना, वो आपको 50 या 100 रुपीज में मिल जाएंगी, एब्सोल्युटली कम प्राइस में। नाउ सी वो ओरिजिनल नहीं होता है, इट इज अ सब्स्टिट्यूट, ओके। तो नॉर्मली पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड मेडिसिन ओरिजिनल, वो जेनेरिक लेंगे। नाउ यू विल आस्क मी जस्ट लाइक दैट, आप देखो अगर पर्स भी आपको 10,000 की अच्छी ब्रांड की लेनी है, इफ यू कांट अफोर्ड इट, लोग क्या करेंगे, दे विल गो टू सम होलसेल मार्केट, वहां पे सेम रेप्लिका आपको मिल जाएगा 1,000 2,000 में, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रही थी, तो कंपनीज विल ऑलवेज ट्राई, इसलिए आजकल आप देखो कंपनीज ऑलवेज वर्क ऑन इट कि हो सके उतना कि कस्टमर के नीड्स को सूट करने के लिए, आप देखो कार सब में ये चीज अप्लाई होती है, ठीक है। अगर उन्हें कॉस्ट कम करने हैं, अफोर्डेबल रेंज में कुछ प्रोडक्ट लाना है, दे विल डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज ऑन द मटेरियल्स, राइट, इसमें कोई नई बात नहीं है, न्यू पैकेजिंग सॉल्यूशंस, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने स्वॉट के टाइम आपको ये एग्जांपल दिया था ऑफ अमेजोन। क्या करते हैं वो लोग, पहले कस्टमर के कंप्लेंट्स आ रहे थे कि प्रोडक्ट टूटा हुआ है कांच का, कई बार नथिंग यूज टू कम इनसाइड द पैकेज, प्रोडक्ट निकल जाता था, मीन आई कैन नॉट से, बट कुरियर वाले वो सब लोग ले लेते थे। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे, इसलिए अमेजोन केम अप विद ग्रेट पैकेजिंग सॉल्यूशन, बबल पेपर होता है उससे एकदम अच्छे से रैप करने लगे, दे स्टार्टेड यूजिंग थिक कार्डबोर्ड बॉक्सेस। आई मीन एक इतना सस्ता प्रोडक्ट, बबल पेपर का हार्डली कुछ कॉस्ट होता है, ओके स्टूडेंट्स।
but still they manage to come up with great solution. मतलब सी पैकेजिंग सॉल्यूशन का मीनिंग यही हो जाता है, इसमें भी आपको लग रहा है ये सिंपल आइडिया था स्टूडेंट्स, बट उसमें पूरा उनका एक इंटीरियर पैकेजिंग का टीम होता है, दोज हु वर्क ऑन इट, कि हमें कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा. ठीक है. Okay, so we are done with that. Now we are starting with the third point. Improved production process और business models. See students, इसका क्या meaning हो जाता है? Improved production process means what? कई बार हम लोग जो machines होते हैं, the machines आप लोग सब I am sure, हाँ, I was with you all, IV में गए थे in Navneet and all. अब देखो वहाँ पे जो machines and all use होते थे, companies will always try कि उन्हें I won't say least price, but मैंने आपको optimum का बोला था, at the affordable price they will get good machines. Okay, business model का भी मीनिंग यही हो जाता है कि हम अगर उसमें इन्वेस्ट कर भी रहे तो हमें उसका रिटर्न अच्छा मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो आई मीन सी मतलब मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल कहा था, मशीन इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो कंपनीज विल ऑलवेज ट्राई कि एक बार भले ही आप अच्छा मशीन ले लो, बट जो प्रोसेस है मे बी आप देखो वहां पे, आप देखो नवनीत का ही एग्जांपल ले लो, सिंस आई नो यू पीपल हैव बीन देयर. उसमें क्या हो गया था, अगर आपको याद आ रहा है वहां पे काम करने वाले लोग काफी कम थे. मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस वे डन बाय मशीन्स ओनली, राइट. सी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक बिजनेस यूज, आप लोगों को पता ही है क्यों. अब बेसिकली यू विल टेल, लोगों को सैलरी ना देनी पड़े इसलिए, राइट. मशीन ही आपका काम कर रहे सी, आप लोग ही मुझे बताओ, मशीन क्या आपसे छुट्टी मांगेंगे कि हमें संडे छुट्टी दो, लंच ब्रेक दो, या तो फिर आपने हमारा सैलरी राइज नहीं किया तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे. मशीन क्या ऐसा बोलने वाला है? नेवर. ओके, इसलिए कंपनीज ऑलवेज फाइंड आउट थ्रू टेक्नोलॉजी. इसमें दे ऑलवेज सी कि फॉरेन में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज है वो क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, राइट. बिकॉज एनवायरमेंट से ही तो हमें पता चलता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है. ओके, सो ठीक है. नाउ विल डू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यू वेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दिस इज रिलेटेड टू, आप लोग खुद मुझे बताओ. आई एम श्योर करंट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ सबको पता ही है. जो इवन आई हैव सीन लोकल जो शॉप्स होते हैं, आपको, आपने देखा होगा पेटीएम पे ऐड नहीं आती है कि आप लोकल शॉप में जाके पेमेंट करो तो इतना कैशबैक मिलेगा, समथिंग लाइक दैट. तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी कि इवन एकदम छोटे जो बिजनेसेस होते हैं ना, दे हैव इवन अडॉप्टेड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी. मतलब ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, मतलब कुछ बिजनेसेस अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे ऑफलाइन ही जमता है, ऑनलाइन नहीं यूज करना है, या तो फिर उसमें रिस्क है, अकाउंट हैक हो जाएगा, ये वो. तो आई मीन वही मैं आप लोगों को समझा रही थी, ऐसा आइडियली नहीं है. ओके, you have to, I mean learn how to use wallets, फ्री चार्ज, पेटीएम. फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओके, इवन दिस यूपीआई अभी वो काफी चल रहा है. आई मीन लर्न हाउ टू यूज दैट. ओके, तो ही आप एज अ बिजनेस सर्वाइव कर पाते. आई नो मेरे वहां पे एक एरिया थी, वहां पे एक काका थे. ओके, ही वॉज नॉट श्योर लर्निंग हाउ दिस, बट उनका जो सन था ही टॉट हिम कि पेटीएम कैसे यूज करते हैं, इस पे बिजनेस कैसे होता है. ओके, वही मैं आप लोगों को यस, गूगल पे डेफिनेटली, भीम ऐप, ये सब जो है, राइट, एब्सोल्युटली. ओके. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, न्यू मशीनरी और सॉफ्टवेयर. ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ, लेट मी सी तुम लोग कितना अवेयर हो. Do you students just tell me, have you heard of this software known as Prezi? PREZI. पहले बताओ किसी ने सुना है कि नहीं, क्या है नॉल, वो मैं नहीं पूछ रही हूँ, आप लोगों ने पहले सुना है PREZI, प्रेजी सॉफ्टवेयर क्या है? जस्ट टेल यस और नो, तो मैं आपको बताऊंगी क्या है वो. आई मीन सी नाउ प्लीज, अब गूगल करके मत बोलो कि
मैम ये है वो है. Give me honest answers. It's fine if you don't know. Okay. Okay. Thanks a lot for letting me know. नहीं पता है. तो अभी यस सौरभ ने कहा है मुझे. आई डोंट नो उसने गूगल किया है या पता है. एनीवे ओके. सी प्रेजी इज अ सॉफ्टवेयर. हम लोग नॉर्मली जो यस ही हैज डन इट ऑन गूगल. ओके नो गूगल. ओके फाइन गुड. तो सी प्रेजी हम लोग नॉर्मली अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंटेशंस एंड ऑल बनाने हैं, व्हाट यू स्टूडेंट्स विल डू इज आप पावर पॉइंट पे बनाओगे राइट. पावर पॉइंट इफ यू सी ओवरऑल इज अ गुड ऐप बट उसमें काफी लिमिटेशंस होते हैं. लाइक अगर मैं बताऊं वीडियोस ऐड करना या तो एकदम एडवांस्ड पीपीटी होने चाहिए, अपीलिंग पीपीटीज जो सबको पसंद आए, तो वो नहीं है. तो प्रेजी इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू मेक प्रेजेंटेशन. मोस्टली आई हैव सीन मल्टीनेशनल कंपनीज में वो यूज किया जाता है. ओके सी स्टूडेंट्स बिकॉज वहां पे दे हैव टू इम्प्रेस द क्लाइंट्स. ओके क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना है, तो वहां पे तुम लोग का स्टूडेंट्स हो तुम लोग, ठीक है. यू आर नॉट यूजिंग इट प्रोफेशनली बट ये लोग जो होते हैं ओके दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर बिकॉज लाखों करोड़ों की डील्स होती है वहां पे. तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी. तो दे मोस्टली यूज प्रेजी फॉर कंडक्टिंग प्रेजेंटेशंस. सो इसमें क्या हो जाता है ये सॉफ्टवेयर है, इट इज अ पेड सॉफ्टवेयर. उसमें काफी फीचर्स मिलते हैं आपको टू कंडक्ट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. मतलब सी टेक्नोलॉजिकल मतलब अगर आपका कॉम्पिटिटर वो यूज कर रहा है एंड तुम ऐसा बोल रहे हो कि नहीं मैं क्यों वो सॉफ्टवेयर खरीदूं, मैं क्यों इंस्टॉल करूं. आई मीन दिस इज द रॉन्ग थिंग. आप लोगों को टाइम के हिसाब से, वरना हम बोलते हैं ना इफ वी डोंट मूव अकॉर्डिंग टू द टाइम विल थ्रो अस. ओके तो हम लोग को जमाने से आगे, भले ही इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन न्यू मशीनरी, नया सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा बट स्टिल यू हैव टू कोप अप विद द टेक्नोलॉजी राइट. सो स्टूडेंट्स नाउ जस्ट लुक एट दीज 5 पॉइंट्स. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें जस्ट गो थ्रू इट वंस. इसके बाद मैं आप लोगों को एक और स्लाइड दिखा रही हूँ. देन आई विल शो यू द वीडियो. जस्ट टेल मी इसमें किसी को कुछ डाउट है. Just let me know. Just go through the slides once. Only Prathamesh has answered me, no doubts. बाकी सब लोग सो रहे हैं. समझा कि नहीं? अच्छा सॉफ्टवेयर का नाम बताओ. ओके आई विल टाइप इट इन द चैट बॉक्स. तो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर यू आर आस्किंग मी राइट. इट्स नोन एज प्रेजी, PREZI. मैंने चैट बॉक्स में भी टाइप किया है. हाँ you people can just see on Google. I think उसका first time if we use it it's free. फिर after that it is chargeable. Okay. Yeah. So can I show you the next slide students? Thank you so much for replying. फटाफट दूसरा slide दिखा रही हूँ मैं. Yes, this is the slide. Okay. इसमें फटाफट मैं टेक्नोलॉजिकल पे जूम कर रही हूँ. वी विल कवर अप दीज पॉइंट्स बिकॉज इसमें डिटेल में कहा गया है. सी कंपीटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब कंपटीशन के साथ कोप अप करना है हमें बेसिकली. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू ऐसा नहीं है कि बाकी सब फैक्टर्स ओनली प्राइस प्रोडक्ट वो सब इनफ नहीं है. आप टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करो. दिस हैपेंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Okay, research funding. Now see students, this is a very important point. रिसर्च फंडिंग का मीनिंग क्या हो जाता है. सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्री में तो नहीं होने वाला है. लाइक इफ आई एम टेलिंग यू कि मैं कुछ लोगों को रख रही हूँ
टू सी कि टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करना है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। ओके, मतलब मैं वही बोलना चाहती हूँ, हर कोई चीज में पैसा लगता है। तो आई मीन व्हेन इट कम्स टू R&D, डोंट होल्ड बैक कि हम एज कंपनी खर्चा नहीं करेंगे। हम बोलते हैं ना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर रिटर्न हमें मिलेगा ही। ओके, इफ वी इन्वेस्ट इन गुड टेक्नोलॉजी, वही बात की गई है। एसोसिएटेड और डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, ये मैं दोनों पॉइंट साथ में कर रहे हूँ। और रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी की बात है तो मशीन्स जो होते हैं बेसिकली, कई बार उसे अपडेट करवाने पड़ते हैं, नया वर्जन लाना पड़ता है, मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स, इससे कंपनीज में मोस्टली आई रिमेम्बर इन गोदरेज ऑल्सो वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम टेक्निकल साइड, ओके, इंजीनियर्स एंड ऑल, बिकॉज वो लोग को टेक्निकलिटीज पसंद होती है। आई मीन पता होती है, ठीक है, पसंद होती है। दे कैन इवन कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस कि ये टेक्नोलॉजी में भी, इफ आई टेल यू पीपल, जर्मनी इज द पावर हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट मशीन्स एंड ऑल आपको वहां से ही मिलेंगे। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट वन, रिप्लेसमेंट, मतलब कुछ अगर कभी बिगड़ गया, ओके, समथिंग लाइक दैट। मेच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो मैंने, आई एम श्योर आप लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करवाया था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, ये 4 स्टेजेस थे, राइट। तो सेम वे टेक्नोलॉजी की भी कुछ एक्सपायरी डेट होती है। ओके, सो वही मैं आपको बोल रही हूँ। सो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट, कि कब मुझे नई टेक्नोलॉजी लाने का टाइम आया है, ऑल ऑफ दोज डिटेल्स। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी, मतलब क्या होता है, सी मशीन्स की भी कुछ कैपेसिटी होती है, वेट की कैपेसिटी हो सकती है, इट कुड बेसिकली बी एनीथिंग। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, यू हैव टू मेक श्योर, ओके, कि मशीन आपने सी अगर कैपेसिटी के बाहर भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग थक जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। ओके, सेम वे मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम लिमिट मशीन्स की कितनी होती है हमें बेसिकली पता होना चाहिए, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट्स हम इसकी बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, बेसिकली कि हाउ हम न्यूज में कितना पढ़ रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ओके, कम्युनिकेशन, सी कई बार आफ्टर ऑल ये मशीन्स होते हैं, एम्प्लॉयज आर द वंस हु हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, तो आप उन्हें कम्युनिकेट करो। कई बार आई रिमेम्बर गोदरेज में भी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी, कि एम्प्लॉयज को मशीन्स कैसे यूज करने हैं, बिकॉज इफ वी गो रॉन्ग, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर बाइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी आप उस हिसाब से ही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को पसंद है। अगर मैं पागल के जैसे मशीन्स इंपोर्ट कर रही हूँ विदाउट मेकिंग एनी प्लान और समथिंग, एंड कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया है, what would happen is मेरा पूरा पैसा जो मैंने लगा के रखा है बिजनेस में, इट इज गोइंग टू बी अ बिग वेस्ट, राइट। ओके, मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिकली सी यहाँ पे हम लोग छोटी चीजें करते हैं ना, लाइक मोबाइल एंड ऑल, उसकी बात नहीं हो रही है। मतलब मैकेनिज्म, मशीन्स को कैसे मेंटेन करना है, यूज करना है, तो वो सब के बारे में एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है। ओके, ओके। टेक्नोलॉजी लेजिस्लेशन मीन्स ऑल लॉज दैट आर रिलेटेड टू द कंपनी। अगर हम, मैंने आपको कहा था जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आई मीन उसका प्रॉपर लॉज, वेदर वो हमारे कंट्री में अलाउड है कि नहीं। आप देखो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में जो आर्मी या मिलिट्री है, उसके जो इंपोर्ट होते हैं टूल्स, दे आर केप्ट वेरी कॉन्फिडेंशियल। ओके, वो एरिया अभी भी गवर्नमेंट संभाल रही है, बीक एटॉमिक एनर्जी, बिकॉज उसका मिसयूज ना हो, बेसिकली उसके लिए। ठीक है, इनोवेशन पोटेंशियल, मतलब आगे ये लाइन में कितना डेवलपमेंट है। टेक्नोलॉजी एक्सेस, लाइसेंसिंग एंड पेटेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये पॉइंट नहीं हुआ तो भी काफी झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। व्हाट डज इट सिंपली मीन इज कि लाइसेंसिंग, मतलब सी फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला, रिमेंबर दिस,
बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स. मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ. बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? चैट बॉक्स में बताओ मुझे. गुड ऋषभ, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर. यस वैभव. ओके, मैं आप लोगों के लिए ये एग्जाम्पल्स टाइप भी कर रही हूँ सो दैट किसी को अगर, बिकॉज यू आर सपोज टू राइट. अच्छा, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फटाफट बताओ मुझे. टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इसलिए मैं ये सब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. ठीक है, मैंने टाइप करके रखा है चैट बॉक्स में. यू पीपल ऑल्सो आंसर मी. फेसबुक का फाउंडर कौन है? यू ऑल शुड नो दिस. ओके, बिकॉज टेक्नोलॉजी में आप लोग यंग हो, यू शुड नो इट बेटर देन मी. राइट ऋषभ. किस ऋषभ के अलावा किसी को नहीं पता है? हाँ, मार्क जकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक. गुड. जेफ बीजोस इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? लेट मी सी अब कौन पहले आंसर कर रहा है. जेफ बीजोस. Again, Rishabh answered first. Very good. Amazon is the right answer. See students, मैंने examples क्यों chat box में लिखे? Because even I want you to write these examples. Yes, सौरभ. Right. आप लोग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो आप लोग ये एग्जाम्पल्स लिखो. दैट इज व्हाई आई रोट देम. ठीक है, तो मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ. लाइसेंसिंग मतलब हम यहाँ पे अमेजोन यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या तो फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो नो वन एल्स कैन क्लेम कि फेसबुक मेरा कंपनी है. ओके, दैट वे. राइट. इवन आप देखो माइक्रोसॉफ्ट भी हर लैपटॉप हर कंप्यूटर में होता है. तो ओके, तो व्हाट आई बेसिकली मीन टू टेल इज कि वो अपने नाम पे उन्होंने लाइसेंस दे के रखे. दैट इज व्हाई दे आर मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स. ओके, यस. नेक्स्ट वन, इफ यू बेसिकली सी, लाइसेंस देना, पेटेंट्स मतलब खुद का इनोवेशन है तो इफ समवन एल्स यूजेस योर प्रोडक्ट, वो लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है. लाइक दैट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज. मतलब मोर और लेस वही क्यों ना. आपको अगर पता हो फेसबुक का कुछ डिबेट हुआ था. सम पीपल हैड चैलेंज फेसबुक कि वो लोग हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इलीगल यूज कर रहे हैं. हम लोग ने भी बनाया था बट स्टिल हमें क्रेडिट नहीं मिला था. मतलब वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीएस, मतलब वही यू नो फाइनली कोर्ट ने जो डिसाइड करते हैं वो. इसलिए यू नो आप लोग भी, इफ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फ्यूचर में, बिकॉज फ्यूचर किसी को नहीं पता है राइट. इफ यू ऑल्सो इनोवेट अ प्रोडक्ट, ऐसा कुछ होता है तो मेक श्योर आप आपके खुद के पेटेंट्स कर दो. उसका यू नो स्टूडेंट्स अपने उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है. ग्लोबल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा यू नो फेसबुक हो, आप देखो इट ऑपरेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, तो ग्लोबली वो उसका जो फाउंडर है वो पूरा टाइम दुनिया तो नहीं घूम सकता है राइट. कि आज मुझे मुंबई का देखना है, कल मुझे कराची पाकिस्तान का देखना है. वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ. तो दे हैव क्रिएटेड सच अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क टेक्नोलॉजी में. ओके, वही मैं आप लोगों को समझा रही थी. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर स्टूडेंट्स. ये पीपीटी भी आप लोग एक बार देख लो. बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. अच्छा स्टूडेंट्स, एंड टेल मी वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों को गूगल पे वीडियोस दिखाए हैं कि नहीं? बिकॉज टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो आई वांटेड टू शो यू गूगल के वीडियोस आज. हैव आई शोन इट टू यू और नॉट? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. एक भी वीडियो दिखाया है? ग्रेट. सो अभी जो 5-7 मिनट्स रह गए हैं, आई विल शो यू वीडियो ऑन गूगल बिकॉज दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. फाइन. सो तब तक सी, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन जो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, योर आंसर फॉर टुडे. Great. I hope you have understood. Please type yes so that I can proceed to show you the video on YouTube. Google पे 2-3 वीडियो है. We will see कितना टाइम हमें मिला है. We will proceed accordingly. Okay. Good. Okay. Thank you so much. Fine. So let me
stop sharing this. I'll have to share my screen now. यू पीपल यू नो, एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को पूछने वाली हूँ एंड में, इसलिए वीडियो जरा ध्यान से देखना, ओके? जस्ट आई मीन वो क्या सुन रहा है, सी वीडियो ऑल नो, तुम्हें सुनाई तो नहीं देगा वीडियो, ओके? बट आप लोग सिर्फ सराउंडिंग्स भी ऑब्जर्व करना, आई मीन नॉट जस्ट व्हाट पीपल आर डूइंग, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी आप लोग देखा करो, ठीक है? सो या आई विल शो यू, वन मिनट, लेट मी गो टू माई हिस्ट्री, इसमें होगा बिकॉज वो डिवीजन को मैंने ऑलरेडी दिखाया है ये वीडियो, यस। वर्किंग एट गूगल, दिस इज बेसिकली R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट गूगल, जिसके बारे में वो लोगों ने कहा, जस्ट ऑब्जर्व, look at the background also students, this is not any hotel or restaurant, company है ये, okay? Such a cool office, right? प्लीज स्टूडेंट्स पीछे का एनवायरनमेंट देखो, हम लोग को क्या लगता है ऑफिसेस कितनी बोरिंग होती है, क्यूबिकल्स, ओपन स्पेस ही ऐसी जगह है ऑफिस में, लोग बिलियर्ड्स एंड ऑल खेलते रहते हैं। They are talking about how innovative the culture is, students. Just observe the people. मैं क्वेश्चन एंड में इसके बारे में भी पूछने वाली हूँ। स्टूडेंट 1 मिनट, ये मुझे जस्ट सी, इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, ठीक है? अभी टाइम कम है, आई एम टेलिंग यू, आई होप यू ऑल हैव यूज्ड गूगल ट्रांसलेट, ओके? सी, आपको अगर दिख रहा है वो ओरिजिनल जो बड़े बोर्ड पे लिखा है, दैट इज रशियन लैंग्वेज, ओके? बट वो देखो ट्रांसलेट करके इट हैज कम इन इंग्लिश, सी हाउ गुड द टेक्नोलॉजी एट गूगल इज, राइट? ओके, लेट मी प्ले। ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग सो मच नॉलेज, ओके? एंड्रॉइड, सी इफ यू हैव यूज्ड एको लाइक गूगल होम, स्टूडेंट्स आप जो भी उसे क्वेश्चन पूछते हो वो आंसर कर देगा, ओके? हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, सी हाउ सपोर्टिव द एनवायरनमेंट ओवर देयर इज, ओके? इतना फ्रीडम है टू वर्क। See, there were a total of 3 videos I wanted to show you, but अभी टाइम कम है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आप लोगों को दो और एक ही वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है? सो लेट मी सी, ये सब बेंचमार्किंग एमबीओ, दे आर नॉट योर टॉपिक, आई डोंट नो वो वीडियो है कि नहीं अब यहाँ पे, यस, लेट मी शो यू दिस। जस्ट इसमें मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ, ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट, ओके? बिकॉज दे विल टॉक टेक्निकल।
How creative they are at solving problems. Okay, उसकी बात हो रही है. They are also promoting, okay, वहाँ का culture कैसे अच्छा है and all of that. Let me थोड़ा fast forward. Observe this. मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स. So I'll do one thing. ये वीडियो नेक्स्ट टाइम रिमाइंड मी, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी. अभी टाइम कम है इसलिए आई एम नॉट शोइंग इट टू यू. ओके, सो जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, आपने और एक चीज इसमें यहाँ पे देखी. कैन एनीवन टेल मी, लाइक अभी टाइम कम है इसलिए आई एम टेलिंग यू. डोंट यू ऑब्जर्व दैट पीपल वे देयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड? यस और नो? आई मीन आपको कुछ इंडियंस दिखे, पीपल वे देयर फ्रॉम यूरोप, अमेरिकाज, अदर एशियन कंट्रीज. गूगल की यही खासियत है. ओके, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हम इसे बोलते हैं. जितने ज्यादा लोग, द मोर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, मोर आइडियाज दे विल बी देयर. Right? Yes, very good. Freedom, Thai, innovation, good. So I hope you all have understood today's lecture about technology. Okay, now I'll stop recording. अभी हमारा टाइम भी हो गया. ये वीडियो मैं पुट